खुदा की बस्ती एक वसी और अरीज जंगल था। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। जंगल का बादशाह इंसाफ पसंद और दयानतदार था। इसके दरबार में हाथी वजीर आजम था, लूमड़ी मुशीर थी, भालू सिपा सालार था और कौवा जासूस था। इस जंगल में एक गधा भी रहता था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से मशहूर था। लेकिन जंगल में एक भेड़िया भी था जिसे शेर की ये सबसे ज्यादा जलन थी। ये शेर राजा सित्यावान हमेशा इंसाफ की बातें करता है। लूमड़ी मुशीर उसकी अक्लमंदी की दाद देती है। हाथी वजीर आजम उसकी फरमाबरदारी करता है। मुझे इस शेर से सख्त चिढ़ है। भेड़िया दिन रात इसी सोच में मुब्तला रहता। उसे शेर के अलावा गधे से भी जलन थी, क्योंकि गधा अपनी ईमानदारी की वजह से शेर का खास मुकर्रब था। आखिरकार एक दिन भेड़िया ने अपना मंसूबा बनाया और सबसे पहले कुएं के पास गया। अरे कोये भाई, तुम्हें तो जंगल की तमाम खबरें रहती हैं। क्या तुमने सुना कि गधे ने कल रात हाथी साहब के खेत से गिने चुरा कर खाए? क्या गधा? नहीं भाई, ऐसा मुमकिन नहीं। गधा तो बड़ा ईमानदार है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे भाई, तुम्हें क्या पता। बज़ाहिर ईमानदार लगता है, लेकिन अंदर से काली कालक है। मैंने खुद देखा। लेकिन तुम किसी से मत कहना। अगर शेर राजा को पता चल गया तो गधे की बुरी तरह पटाई होगी। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। भेड़िया कौवे को बहकाने में नाकाम रहा। वो समझ गया कि कौवा बहुत अक्लमंद है, उसे झांसा देना आसान नहीं। फिर भेड़िया ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। वो सीधा भालू सिपह सालार के पास पहुंचा। भालू भाई साहब, आपको मालूम है जंगल में क्या खबर फैली हुई है? कौन सी खबर भाई, जल्दी बताओ। खबर यह है कि लोमड़ी मुशीर साहिबा शेर राजा के खिलाफ साजिश कर रही हैं। उनका कहना है कि शेर राजा बूढ़े हो गए हैं और उनकी जगह किसी और को बादशाह बनाना चाहिए। क्या लोमड़ी ऐसा क्यों करेगी? वो तो राजा की सबसे वफादार मुशीर हैं। तुम झूठ बोल रहे हो भेड़िया। झूठ? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने अपने कानों से सुना है। वो रोजाना गधे और हिरन से मिलती हैं। इन तीनों ने मिलकर राजा को तख्त से उतारने की साजिश की है। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद राजा को जाकर बताऊंगा। लोमड़ी जैसी गद्दार को सजा मिलनी चाहिए। भालू गुस्से में भरा हुआ शेर के पास जाने ही वाला था कि इतने में हिरन वहां से गुजरा। भालू ने उसे आवाज दी। अरे हिरन, जरा रुको। क्या तुम लोमड़ी से मिलते हो? क्या तुमने कभी लोमड़ी को शेर राजा के खिलाफ बोलते सुना है? जी नहीं भालू साहब, मैं तो कभी लोमड़ी साहिबा से मिला भी नहीं हूं। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ये झूठ बोल रहा है। ये सब साजिशी है। उन्हें फौरन राजा के पास ले जाना चाहिए। मैं सच कह रहा हूं। मुझे नहीं मालूम आप किस साजिश की बात कर रहे हैं। मैं तो रोजाना अपने खानदान के साथ जंगल के शुमाली हिस्से में रहता हूं। इतने में वहां से गधा गुजरा। भेड़िया ने उसे देखकर एक और चाल चली। अरे गधे भाई, तुम ठीक आ गए। क्या तुमने सुना? लूमड़ी मुशीर ने शेर राजा को तुम्हारे खिलाफ भड़का रखा है। वो कहती हैं कि तुम बहुत कामचोर हो और राजा को तुमसे कोई फायदा नहीं। लेकिन मैंने तो लूमड़ी मुशीर से कभी कोई शिकायत नहीं सुनी। वो तो हमेशा मेरी तारीफ करती हैं। अरे नादान, तारीफ मुंह पर की जाती है और बुराई पीठ पीछे। तुम्हें खुद शेर राजा से जाकर शिकायत करनी चाहिए कि लूमड़ी तुम्हारी बुराई करती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये गलत होगा। शेर राजा खुद इंसाफ पसंद है। वो किसी की सुन्नी सुनाई बात पर यकीन नहीं करेंगे। भेड़िया मायूस हो गया। उसकी एक न चल रही थी। आखिरकार उसने सबसे बड़ी चाल चलने का फैसला किया। वो रात के अंधेरे में चुपके से शेर के महल में गया और वहां कुछ सामान चुराकर जंगल में छुपा दिया। सुबह होते ही उसने शोर मचा दिया। चोरी! चोरी! शेर राजा के महल में चोरी हो गई। पकड़ो, पकड़ो! शेर सुनकर तमाम जानवर जमा हो गए। शेर राजा खुद बाहर आए। क्या हुआ? किसने चोरी की? क्या चीज चोरी हुई? महाराज, मैंने आज सुबह देखा कि भालू सिपा सालार रात को आपके महल में घुसकर कीमती हीरे चुरा कर ले गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम पागल हो गए हो भेड़िया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो सारी रात अपने घर में सोया रहा। खामोश! ये बहुत संगीन इल्जाम है भेड़िया।
क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जी महाराज, मैंने भल्लू को चोरी का सामान जंगल के पुराने पीपल के दरख्त के नीचे छुपाते देखा था। शेर ने हुक्म दिया और तमाम जानवर पुराने पीपल के दरख्त के पास गए। वहां वाकई वो सामान मिला जो महल से चोरी हुआ था। भालू हैरान रह गया। ये मेरे खिलाफ साजिश है महाराज। मैंने ये सामान नहीं छुपाया, मुझे किसी ने फंसाने की कोशिश की है। महाराज, सबूत तो भालू के खिलाफ है, लेकिन भालू बरसों से आपका वफादार सिपह सालार है। उसके किरदार पर कोई दाग नहीं है। शायद वाकई ये कोई साजिश है। वजीर आजम ठीक कह रहे हैं महाराज। भालू जैसा दयानतदार सिपह सालार चोरी जैसा जुर्म कभी नहीं कर सकता। हमें पूरी तहकीक करनी चाहिए। महाराज, लोमड़ी भालू की दोस्त है, इसीलिए उसका साथ दे रही है। ठीक है, सबूत की बुनियाद पर मैं भालू को फौरन उसके ओहदे से फारिग करता हूं और उसे जेल भेज देता हूं। जब तक मजीद तहकीक नहीं हो जाती, भालू जेल में रहेगा। भालू को जेल में डाल दिया गया। भेड़िया बहुत खुश था। अब उसने अगला निशाना लोमड़ी को बनाया। कुछ दिनों बाद भेड़िया ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम तो खबरें लाने वाले हो। क्या तुम्हें पता है, लोमड़ी रोजाना रात को जंगल की हद से बाहर जाती है और दूसरे जंगल के जासूसों से मिलती है। भेड़िया भाई, तुम पहले बालू के बारे में झूठ बोल चुके हो। अब तुम लोमड़ी के बारे में क्यों बोक रहे हो? अरे नहीं, पिछली बार मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन इस बार मैं सच कह रहा हूँ। कौवे ने रात को जाकर देखा। वहां वाकई लोमड़ी थी, लेकिन वो किसी जासूस से नहीं, बल्कि अपने बीमार बच्चों के लिए दवाई लेने आई थी, जो सिर्फ उस जंगल से बाहर मिलती थी। कौवे को ये पता नहीं था। उसने जाकर शेर को बता दिया। महाराज, मैंने खुद देखा। लोमड़ी रात को जंगल की हद से बाहर गई थी और एक अजनबी से मिली थी। क्या लोमड़ी भी गद्दार है? उसे फौरन तलब करो। लोमड़ी को दरबार में बुलाया गया। उसने सारी हकीकत बताई कि वो अपने बीमार बच्चों के लिए दवाई लेने गई थी। महाराज, ये बहाना है। मैंने उस अजनबी को पहचान लिया था। वो पड़ोस जंगल का मशहूर जासूस है। लोमड़ी ने हमारी फौज की खुफिया मालूमात बेच दी हैं। मेरे पास सबूत है। भेड़िया ने कुछ जाली खुतूत पेश कर दिए। शेर परेशान हो गया। वो लोमड़ी पर भरोसा करता था, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। इतने में हाथी वजीर आजम बोले, महाराज, ये खतूत जाली हो सकते हैं। लोमड़ी आपकी सबसे अक्लमंद मुशीर है। भालू के मामले में भी हम जल्दी कर चुके हैं। शायद यहाँ भी कोई गलती हो रही है। लेकिन वजीर आजम, सबूत तो सामने है। महाराज, मुझे इजाजत दें तो मैं एक बात कहूं। आप खुद हमेशा फरमाते हैं कि सिर्फ सबूत काफी नहीं, नीयत भी देखनी चाहिए। भालू और लोमड़ी दोनों की नीयत साफ है। हो सकता है कोई उन्हें फंसा रहा हो। वाह गधे भाई, तुम तो बड़े इंसाफ पसंद बने हो। तुम्हें क्या पता, तुम तो बस घास खाते हो और लाद कर ले जाते हो। सियासत तुम्हारी समझ से बाहर है। महाराज, हो सकता है गधा सही कह रहा हो। हमें पूरी तरह जांच करना चाहिए। शेर राजा बहुत परेशान थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई बेगुनाह सजा पाए, लेकिन सबूत भी मजबूत थे। आखिरकार उन्होंने एक दानिशमंदाना फैसला किया। ठीक है, मैं ये फैसला कल तक मुलतवी करता हूँ। कल सुबह तमाम जानवर दोबारा जमा होंगे और मैं हतमी फैसला सुनाऊंगा। रात को शेर राजा सोच में मुब्तला थे। इतने में कौवा उनके पास आया। महाराज, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मुझे पता चला कि लोमड़ी वाकई दवाई लेने गई थी। उसका बच्चा शदीद बीमार है और मैंने उसके खिलाफ झूठी गवाही दे दी। मुझे माफ कर दीजिए। क्या? फिर वो खतूत कहाँ से आए? महाराज, ये सब भेड़िया की कारस्तानी है। वो खुद बादशाह बनना चाहता है। उसने भालू को भी फंसाया था और अब लोमड़ी को फंसाया है। शेर राजा को समझते देर न लगी। उन्होंने फौरन हाथी वजीर आजम को बुलवाया और सारी बात बताई। सुबह होते ही तमाम जानवर दरबार में जमा हुए। शेर राजा ने भेड़िया को बुलाया। भेड़िया, तुम पर इल्जाम है कि तुमने भालू और लोमड़ी को फंसाने की कोशिश की। तुम्हारे पास क्या कहना है? ये सब झूठ है महाराज। कोह मेरा दुश्मन है। उसने मुझे बदनाम करने के लिए ये सब कहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, मेरे पास सबूत है।
रात को जब मैंने भेड़िया को अपने घर में ये सब साजिश करते सुना तो मैंने हिरन को भी साथ रखा था। हिरन, तुम बताओ, तुमने क्या सुना? जी महाराज, मैंने खुद सुना। भेड़िया अपनी बीवी से कह रहा था कि अब भालू जेल में है, लोमड़ी कल जेल जाएगी, फिर बारी आएगी गधे और हाथी की। एक एक करके सबसे निमट लूंगा और आखिरकार शेर को भी हटाकर खुद बादशाह बन जाऊंगा। ये सुनकर शेर को शदीद गुस्सा आया। भेड़िया, तुमने ना सिर्फ झूठ बोलकर 2 बेगुनाहों को जेल पहुंचाया, बल्कि मेरे खिलाफ भी साजिश की। तुम्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जलन हुई थी उन सब से। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मुझे एक मौका दे दीजिए। महाराज, भेड़िया ने संगीन जुर्म किया है, उसे जंगल से निकाल देना चाहिए। वजीर आजम ठीक कह रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को माफ कर दिया जाएगा तो जंगल में अमन कायम नहीं रह सकेगा। ठीक है, मैं भेड़िया को हुक्म देता हूं कि वो फौरन इस जंगल को छोड़कर चला जाए। अगर कल सुबह तक ये जंगल में पाया गया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। भेड़िया सर झुकाए जंगल से निकल गया। शेर ने भालू को दोबारा सिपह सालार बना दिया और लोमड़ी को उनके ओहदे पर बहाल कर दिया। आज के वाक़े से हम सबको सबक मिलना चाहिए। कभी-कभी सबूत भी झूठे हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई और दयानत हमेशा गालिब आती है।